प्रेगनेंसी के टाइम कई महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ये आपको डिलीवरी के टाइम काफी दिक्कतें पैदा कर सकती है और उसके साथ साथ आपके बेबी के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू हाई ब्लड प्रेशर कैन बी इजीली मैनेज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद द हेल्प ऑफ राइट डाइट एंड एक्सरसाइज। तो चलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आई हेल्प यू मैनेज द हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। Hi, I'm Avanti Deshpande. I'm a clinical nutritionist, author, speaker, entrepreneur, and a fit mom. And I help people make lifestyle changes with the help of diet and right nutrition. High blood pressure से pregnancy के टाइम काफी complications हो सकती है, जैसे कि preterm baby, cesarean section या फिर restricted fetal growth। अगर आपको pregnancy के टाइम पे high blood pressure है तो आपको इसको रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो बेबी है वो एकदम हेल्दी हो जाए और आपकी भी सेहत बनी रहे। बिफोर वी मूव अहेड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर एवरी वीडियो दैट कम्स अप every Saturday. Normal blood pressure is always between 120 to 80 mm. High blood pressure is higher than 140 to 90 mm. If you are having hypertension during pregnancy, it is of two types. The first one is known as chronic hypertension, which generally you start with a hypertension problem right before the pregnancy. And the second one is gestational hypertension, which is generally induced due to the pressure of the pregnancy. Making dietary and lifestyle changes can help you to manage your hypertension or high blood pressure easily during pregnancy. So here are the tips that you could follow easily at home so that you can manage the high blood pressure better and the pregnancy outcome will be fantastic. Tip number 1, avoid high salt or high salt rich foods in the diet. प्रेगनेंसी के टाइम आपको तो आपके डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया होगा कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपके सॉल्ट का इंटेक 1 टीस्पून या फिर हाफ टीस्पून भी होना चाहिए। आपको सिर्फ कुकिंग के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल करना है जो कि है आयोडाइज सॉल्ट, और जो टेबल सॉल्ट जो कि हम सैलड्स पे यूज करते हैं उसको आपको थोड़ा अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आप पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान में रहे कि प्रोसेस फूड जो आपको बाजार में मिलता है जैसे कि केचप्स है, सॉसेस है, अलग अलग किस्म के प्रिजर्व फूड्स है, उसमें भी सॉल्ट कंटेंट काफी हाई रहता है। काफी सारे जंक फूड आइटम्स जैसे कि चिप्स है, इसमें भी सॉल्ट काफी मात्रा में हाई रहता है, तो आपको ये सब चीजों से बिल्कुल परहेज करना है। हाइपरटेंशन को मैनेज के लिए टिप नंबर 2 है कि आपको फाइबर का इंटेक आपके डाइट में बढ़ाना है। फाइबर आपको मिलेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। सो अलग अलग रंगीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन आपको आपके डाइट में बढ़ाना है। ये ध्यान रहे कि 5 सर्व्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप दिन भर में कंज्यूम करें। इससे आपके हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल हो जाएगा और उसके साथ साथ डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन ये समस्या भी कंट्रोल में आ जाएगी। टिप नंबर 3 है कि आपको पोटेशियम रिच फूड्स आपके डाइट में इंक्रीज करने हैं। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम रिच फूड्स है उसका सेवन आप आपके डाइट में इंक्रीज करिए। एग्जाम्पल के तौर पे स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, एवोकाडो, व्हाइट बीन्स और बनाना। डेली आपको 2000 to 4000 मिलीग्राम पोटेशियम आपके डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं का वजन एकदम से जल्दी बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है, तो इसको मैनेज के लिए टिप नंबर 4 है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। प्रेगनेंसी में प्रोटीन का बहुत ही महत्व है। ये प्रोटीन रिच डाइट आपके और आपकी बेबी के डेवलपमेंट के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आपको दिन भर में 75 ग्राम्स प्रोटीन लेना है। ये आप अलग अलग किस्म के वेज और नॉन वेज सोर्सेज से भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दाल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, एग, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जो न्यूट्रिएंट पैक्ड फूड्स है
ये प्रोटीन के साथ साथ आयरन में भी कई मात्रा में हाई रहता है, जो प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए काफी मदद करते हैं। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। मतलब आपको एक्सरसाइज आपके एवरीडे रूटीन में इंक्लूड जरूर करना है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये देखना है कि मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग आप एवरीडे कर लो। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले काफी अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि जिम वर्कआउट्स है या फिर रनिंग है, जॉगिंग है, तो फिर आपको वो एक्टिविटी बाद में भी कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। योगा करने से या फिर मेडिटेशन करने से भी आपको हाइपरटेंशन मैनेज करने में काफी मदद होगी। तो आपको ये देखना है कि वॉकिंग के साथ साथ आप योगासन और उसके साथ 5 से 10 मिनट मेडिटेशन रोज कर ले। ये आप सुबह कर सकते हैं या फिर सोने से पहले शाम को भी आराम से कर सकते हैं। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए टिप नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज से कनेक्टेड है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मतलब जो अनुलोम विलोम करते हैं वो, या फिर एक जगह पे शांति से बैठ के जो डीप ब्रीदिंग करते हैं वो। अक्सर ये देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, और इसको आप अगर आराम से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले, जो कि 5 to 10 मिनट्स आप रोज कर सकते हैं, इससे आपके हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए काफी मदद होगी। तो अच्छे डाइट और गुड एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप आपके माइंड को और बॉडी को रिलैक्स कर ले ब्रीदिंग टेक्निक से। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए नथिंग बेटर देन लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये है टिप नंबर 7, जो आपके हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए काफी मदद करता है और आपका बेबी भी एकदम हेल्दी होगा। स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं जो कि हेल्दी नहीं है, और ये चेंजेस आपके बेबी में भी नजर आते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो कुछ भी म्यूजिक आप सुने वो सात्विक हो। सात्विक म्यूजिक मतलब जो आपके सेंसेस को कूल करे, जैसे कि संतूर वादन या फिर कोई भजन या फिर कोई लाइट म्यूजिक, वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो दोनों चलेगा, लेकिन हाई बीट म्यूजिक आपको नहीं सुनना है। जो म्यूजिक आपको काम करे ऐसे म्यूजिक को आपको 9 महीने के लिए सुनना है, ताकि आपके और आपके बेबी की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। कई बार ओबेसिटी या फिर ओवरवेट होने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो टिप नंबर 8 ये है कि आपको ये देखना है कि आपका वेट गेन हेल्दी हो और आप एकदम से वेट गेन ना करें। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन मैनेज करना है, तो अगर एक्सेस वेट गेन हुआ है तो आपको इसको डिक्रीज करना है, या आपको कोई भी डाइटिशियन हेल्प कर सकती है, और डॉक्टर के सलाह के साथ ही आपको इसको फॉलो करना है। वजन मेंटेन करने के लिए आपको सात्विक आहार लेना है, होम कुक फूड लेना है, जिसमें सैलेड हो, सब्जी हो, दाल्स हो, बटर मिल्क हो और घर के होल ग्रेन्स हो। जहां तक हो सके आप 9 मंथ्स के लिए एकदम हेल्दी और सात्विक आहार ही फॉलो करें। टिप नंबर 9, आपको हाई कैफीन फूड अवॉइड करना है। मतलब अगर आप ज्यादा टी और कॉफी दिन भर में लेते हैं तो आपको उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है। 1 or 2 cups of tea in the day और 1 or 2 cups of coffee in the day is okay। लेकिन अगर आप ज्यादा कैफीन या फिर ज्यादा टी और कॉफी लेते हो तो फिर ये देखा गया है रिसर्च के हिसाब से कि आपका प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए और फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए आपको थोड़े कैफीन का सेवन कम करना है प्रेगनेंसी में। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए टिप नंबर 10 है कि आपको अल्कोहल रिस्ट्रिक्ट करना है और स्मोकिंग भी अवॉइड करना है। रिसर्च से ये देखा गया है कि अगर आप अल्कोहल का सेवन बढ़ाते हैं या फिर लेते हैं तो फिर आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता है और हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्मोकिंग करने से या फिर अल्कोहल प्रेगनेंसी के टाइम कंज्यूम करने से आपके बेबी के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो फिर प्लीज आपको अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करना है। थिंग्स टू डू टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस। Tip number 1, if you're taking any medications, it should be done under doctor's guidelines. Tip number 2, do not miss any prenatal checkups. Throughout your pregnancy, schedule regular visits with your doctor. Tip number 3,
As directed, take your blood pressure medication and low dose aspirin every day if recommended by the doctor. Your medical professional will recommend the safest drug at the best dosage. Tip number 4, remain active. Follow the advice of your doctor and of the healthcare professional on exercise. Tip number 5, cut down junk food. Tip number 6, follow a balanced diet. If you need assistance with your meal planning, you can connect with us. Tip number 7, know what is prohibited. Avoid consuming drugs, smoking, alcohol and tobacco. हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी वेट होना बहुत जरूरी है और आपके सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपकी सेहत भी बनी रहे और आपका बेबी एकदम हेल्दी हो। तो फिर आपका डाइट अच्छे से फॉलो कीजिए। ये देखिए कि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और अगर हो भी गई तो फिर उसको डाइट से और लाइफस्टाइल चेंजेस से मैनेज कर लीजिए। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। होप यू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and do not forget to subscribe to our channel. Please take care.